नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जिसको दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक्सटॉर्शन के मामले में। और एक्सटॉर्शन का मामला छोटा मोटा नहीं अपितु 200 करोड़ का। जी हाँ, सही सुना आपने, 200 करोड़ का रंगदारी का मामला। कौन है एक्ट्रेस, क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से हुई है गिरफ्तारी, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसको पढ़ूंगी, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी क्या उन्होंने रिक्वेस्ट करी है सभी लोगों से। तो ये दोनों विषय जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही विषयों पर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले बात की जाए मैडम एक्ट्रेस की। वे बैक 2013 में एक फिल्म आई थी मद्रास कैफे, उसमें एक्टिंग की और उसके बाद और भी कई फिल्में करी इन एक्ट्रेस ने, जिनका नाम है रीना मारिया पॉल। रीना मारिया पॉल को दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने आज रीना मारिया पॉल को 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है, क्योंकि रीना मारिया पॉल पर बहुत बड़ा आरोप है, छोटा आरोप नहीं है। 200 करोड़ की एक्सटॉर्शन के पूरे मामले में अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है, जिसके ऊपर 21 एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, उसको हेल्प करने का मामला है। यानी कि सुकेश 200 करोड़ की जो उगाही कर रहा था जेल के अंदर से भी, या बाकी भी जो उगाही कर रहा था, रंगदारी कर रहा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड रीना मारिया पॉल की हेल्प से ही कर रहा था। यानी कि वो इन सारे क्राइम्स में इक्वल पार्टनरशिप में सुकेश चंद्रशेखर के साथ रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि रीना मारिया पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनको 2013 में भी गिरफ्तार किया था, चेन्नई में एक बैंक को धोखा देने के लिए और बैंक को लूटने के लिए, और लूट भी छोटी मोटी नहीं, 19 करोड़ रुपए की। तो इनका बड़ा खतरनाक पास्ट है दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। ये बहुत लूट खसोट करते रहे हैं। फ्लीट ऑफ लग्जरी कार इनके पास है, सी फेसिंग इनका बहुत बड़ा बंगला है। तो सारी ये जो आराम, ऐशो आराम और लेविश जिंदगी जी रहे थे, लोगों के पैसे पर जी रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना करके जी रहे थे। और ये जो चेन्नई में जो इन्होंने बैंक को लूटा था, 200 करोड़ की जो धांधली बैंक के साथ करी थी, उसमें रीना मारिया पॉल के एक बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर ने एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर झूठ बोल करके बैंक को 19 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। अब दोनों के ऊपर, सुकेश चंद्रशेखर और रीना के ऊपर मकोका लगाया गया है। दोनों के ऊपर मकोका लगाया गया है, दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। 15 दिन की पुलिस कस्टडी बहुत भारी रीना मारिया पॉल को पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे और बहुत सीरियस टर्न इस केस के अंदर अभी आ गए हैं। अब बहुत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जाएगी। आगे का जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ये लोग जो पर्दे में आते हैं, एक्टिंग करते हैं, इनके कितने गोरख धंधे होते हैं। और मैं जब ये लोग बोलती हूँ, मैं सारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करती, चाहे वो साउथ की हो, चाहे बॉलीवुड हो, कोई भी हो। कुछ लोग, पर ये जो कुछ मछलियाँ होती हैं ना, यही सारे तालाब को इन्फ्लुएंस भी कर देती हैं और गंदा भी कर देती हैं। तो ऐसे लोगों की सफाई होना बहुत आवश्यक है। अब मैं बात करूँगी लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान करे उनके परिवार को ये दुख, जो बहुत ही बड़ा दुख है और किसी पर ऐसा दुख नहीं पड़ना चाहिए, उसको सहन करने की ईश्वर उनको शक्ति दे। सिद्धार्थ के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेट में उन्होंने मुंबई की पुलिस को भी बहुत धन्यवाद दिया है और कुछ चीज़ें बोली हैं, बाकी लोगों को भी धन्यवाद दिया, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। Heartfelt gratitude to everyone who has been a part of Siddharth's journey and showered him with unconditional love. It definitely doesn't end here, as he now resides in our hearts forever. Siddharth valued his privacy, hence we request you all to allow our family the privacy to grieve. A special thank you to the Mumbai Police Force for their sensitivity and compassion. They have been like a shield protecting and standing by us every minute of the day.
प्लीज़ कीप हिम इन योर थॉट्स एंड प्रेयर्स। ओम शांति, द शुक्ला फैमिली। और जब मेरे नॉलेज में ये स्टेटमेंट आया तो मैं भी बहुत भावुक हो गई और मुझे लगा कि परिवार जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत बड़ा वज्रपात, बहुत बड़ा दुख उस परिवार, शुक्ला परिवार पर पड़ा है। और मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फालतू की न्यूज़ कोई ना बनाए, कुछ भी कंस्पिरेसी ना करे, कुछ भी चीज़ें ना बोले, क्योंकि ऐसा कुछ इस केस में है नहीं। और परिवार को भी अकेला छोड़ दिया जाए। परिवार के बारे में भी, परिवार ने क्या पहना, क्या खाया, कब बाहर गए, कब बाहर नहीं निकले, ये सारी चीज़ें नहीं करें, क्योंकि दुख की घड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वाकई संवेदनशील होकर के परिवार के साथ खड़े रहना है। और यही बातें उन्होंने बोली है, सबको धन्यवाद भी बोला है और बोला है कि सिद्धार्थ हमेशा प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते थे। और इसलिए हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये जो हम शोक कर रहे हैं वो हमें करने दिया जाए प्राइवेसी में। एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस। हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस है टीवी इंडस्ट्री के लिए, दोनों फैमिलीज़ के लिए। एंड यू नो, ऐसी स्थिति में बाहर निकलना परिवारों के लिए बहुत मुश्किल है। जो परिवार इस दर्द से गुजरता है, जो परिजन इस दुख को झेलते हैं, वही समझ सकते हैं। बाकी हम लोग दूर से संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो वो वहाँ पर बैठ कर के झेल रहे हैं वो सिर्फ उनकी परेशानी है। तो इवन आई वुड रिक्वेस्ट कि येस, वी शुड रिस्पेक्ट दिस स्टेटमेंट। एंड ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आत्मा को सिद्धार्थ की शांति दे और परिवार को शक्ति दे। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से किसी नए विषय को लेकर के जल्द ही आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।